बल खाते लहराते लंबे करे बाल। चमकदार बाल आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा असासा है। उलझे बाल आपको भी उलझाए रखते हैं। कमजोर रूखे बाल आपके रूखेपन का सबब बनते हैं। बालों की ग्रोथ ना हो तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान से जमीन पर पहुंच जाता है। बाल तेजी से गिरने लगें तो परेशानी छुपाए नहीं छुपती। खवातीन के साथ मर्दों को भी बालों के मसाइल का सामना रहता है। सर पर बाल ना होने का वबाल वही जानते हैं जो बाल बचाने के लिए सो जतन करते हैं। बालों के लिए कौन सा शैम्पू, कंडीशनर या ऑयल बेहतर है, हेयर ट्रांसप्लांट कितना मौसर है, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और कुछ को बड़े बूढ़ों के टोटके आजमा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, बाल बाल कैसे बचें। वेलकम बैक एंड मेरे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड खुर्रम मुशीर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर आयशा, आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए, जो हेयर फॉल होता है इसकी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आज का शो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके बाल गिर रहे हैं या गिरने की तरफ जा रहे हैं तो याद रखिए, आज आप शो देखिए, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। शायद आपको कुछ ऐसे तरीके मिलें जिससे आपके बाल थिक हो जाएं और आपका जो गंजपन है वो खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब, ये बाल गिरते कैसे हैं? फिर उसके बाद मैं खुर्रम के पास जाता हूँ। प्लीज़ बताइए। देखिए, आपका सवाल बड़ा ही पर्टिनेंट है। उसमें ये है कि हेयर फॉल जब भी इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी करता है, ज़ाहिर है हम लोग भी मर जाते हैं, नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। सेम गोज़ ट्रू फॉर हेयर। अच्छा, जितने भी बाल आपके सर में मौजूद हैं, उन्होंने अपना लाइफ स्पैन पूरा करके मरना है। दे हैव टू फॉल अवे एंड लूजिंग अप टू 60 to 100 strands every day is normal. 60 से 100 बाल गिर सकते हैं। 60 to 100 हेयर वो बाल हैं जो अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुके हैं, उन्होंने अल्टीमेटली गिरना ही गिरना है। ठीक है। एंड देन देयर आर हेयर दैट आर रेडी टू टेक देयर प्लेस। ठीक है। नीचे से कोई नया बाल उसे पुश करता है तो पुराना बाल गिरता है। ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, जब आपको ये पता चल जाए तो फिर स्ट्रेस लेवल काफी लोगों का ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। ठीक है। अब हेयर ग्रोथ की फेजेस होती हैं, मेडिकली भी टर्म हम उन्हें टर्म, लेकिन डॉक्टर साहब, गंजपन का शिकार हो जाते हैं खवातीन भी और मर्द भी। अब बॉल्डनेस जो है वो आ जाती है, तो बॉल्डनेस के रीजंस क्या होते हैं? हाँ, मैं उसी तरफ आने लगी थी कि जब हेयर नॉर्मल से ज़्यादा गिरने लग जाएं तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। उसमें जो आपने बताई है ना, दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर एज वेल, जो कि मर्दाना गंजपन है। और अब की औरतों में भी आ रहा है, उसे हम फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, मर्दों में मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। ज़्यादातर उसका ताल्लुक जेनेटिक्स एंड हार्मोन से है, विच यू कैन नॉट फाइट, बट देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन फाइट। वो है आपका लाइफस्टाइल और आपकी जो मेडिकेशंस हैं। तो क्या अगर जेनेटिकली जिसको विरासत में मिला है, क्या वो गंजपन के खिलाफ काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर एक्टिंग टुगेदर, दे आर इंटरलिंक्ड, इट्स अ कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें कुछ चीज़ों को आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आपके गए हुए बाल वापस आ सकते हैं। उसके अंदर एक जो रीसेंट मेथड है उसको कहा जाता है एक्सोसोम। सब ये बताइए, तरीक़ेकार क्या है? क्या आप कोई ऐसा हैक बता सकती हैं जिससे बाल गिरना बंद हो जाए, या आपको लगता है कि हम एक्सोसोम की तरफ जाएं या PRP की तरफ जाएं या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं? किस तरफ जाया जा सकता है? देखिए साहिर, ये एक बहुत बड़ी अंधेर नगरी है और उसमें डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अब इस अंधेर नगरी से निकलने का एक ही तरीका है कि हेयर फॉल की रीज़न को पहले आइडेंटिफाई करें। ठीक है। बिकॉज वी मेडिकल डॉक्टर्स प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जब हमें कोई सुराग मिलेगा कि हेयर फॉल की टाइप कौन सी है, फिर हम पूरे फोकस से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फिर हमें इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारेंगे। बिकॉज देखें, एक इलाज, एक बुखार है, बुखार की 1500 रीजन हो सकती हैं। आपका इन्फेक्शन गले में भी हो सकता है, यूरिन में भी हो सकता है, चेस्ट में भी हो सकता है। वंस यू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ फीवर राइट नाउ, दिलचस्प है, मेरे जहन में एक चीज आई थी। हमारे यहाँ 2-3 किस्म के बुखार होते हैं। अच्छा। आप जाने दीजिए, आप मेडिकल बात कीजिए। ठीक है। अच्छा, बुखार चढ़ना भी होता है ना, बालों का भी तो बुखार चढ़ता है ना लोगों को। पावर का, ताकत का भी बुखार होता है। हाँ, बहुत सारे नशा भी होता है। हाँ, सही, आई गेट यू। तो जो ये वाला है, फिर कॉज देखते हैं हम। सबसे बड़ी कॉज पाकिस्तान में वेमेन में आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, खुराक की कमी या इनबैलेंस्ड डाइट, वो होती है। मर्दाना गंजपन हमने पहले बात कर ली, वो भी काफी बड़ी रीजन है। फिर बाल झड़ होता है, पूरा पैच खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक। आप यकीन करें, इनके ट्रीटमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं। ओके, यस। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगी, तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एलोपेशियाज। हर टाइप के बाल झड़ने के ऊपर आप वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बट यस, आपको डाइट इंप्रूव करनी है। जैसे डॉक्टर खुरम ने भी कहा, पालक, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। ऑफ कोर्स।
अदर सोर्सेज आर ऑब्वियसली कैरेट्स हैं, एप्पल है, आप वो खा सकते हैं। लाल लोबिया इज अ वेरी रिच सोर्स। फिर ये जो बाल है ना, ये प्रोटीन का बना होता है, कैराटिन इज अ प्रोटीन। वंस यू हैव गुड प्रोटीन्स इन योर डाइट, आप ऑब्वियसली बालों का स्ट्रक्चर को एनहांस करें। अच्छा देखें, जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं, अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आपसे सिर्फ चाहता हूं कि वो डॉक्टर खुर्रम हो, डॉक्टर आयशा हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डॉक्टर आयशा ने भी जो बताया है, और ने कहा आपने खाने में अपने चेंजेस लेके आए। अगर आपके वो और बहुत अच्छी बात की कि हर बाल का इलाज ट्रांसप्लांट नहीं है, हर बाल का इलाज पीआरपी नहीं है। बाल के गिरने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। खुदारा गूगल डॉक्टर्स मत बने, डॉक्टर से मशवरा कर लें, खुदारा कॉल में मशवरा कर लें। अब तो वीडियो कॉलिंग की भी सहूलत अवेलेबल होती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर से व्हाट्सएप कॉल करें, डॉक्टर आपको देख के बता सकता है। लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से बात करें, खुदा का वास्ता। मैंने अमवात होते देखी हैं, प्लीज़ डोंट आस्क मी वाई। हमारी एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत वेट किया, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम थे। मेरा दिल बहुत उदास होता है जब भी रमज़ान आता है, और अब भी रमज़ान आएगा। कव्वाल थे और बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने डॉक्टर के पास जाने के बजाय दम कराने पे तरजीह दी। मैं दम के, आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल दम ज़रूर करवाएं, बिल्कुल करवाएं, रूहानी इलाज ज़रूर करवाएं। और ज़ाहिर है कुरानी आयत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आप डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाएँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वहाँ उन्होंने गुरेज किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है, और मेरा दिल वाकई बहुत उदास होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, अगेन चाहे डॉक्टर साहिबा हों या डॉक्टर खुर्रम हो, ये बात याद रखिएगा, ये जो भी आपको बताएंगे करना आपको है। अगर आप अपने बालों को गिरने से रोकना चाहते हैं, अपने नए बाल वापस लाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये शो देखना है ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तेल आप लगाएं और शैम्पू यूज़ करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, झाग नहीं बनते लेकिन स्कैल्प क्लीन हो जाती है, तो कितने अरसे के बाद शैम्पू चेंज करना चाहिए, एक बात। और क्या पानी की वजह से भी बाल गिरते हैं, क्या स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं, और आपके पास कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? अच्छा, कमिंग ऑन टू योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जो आपने कहा कि शैम्पू कितना फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, तो शैम्पू देखें, सल्फेट फ्री का एक हाइप शुरू हुई थी क्योंकि हम लोग फियर से लोगों को बहुत ज़्यादा डराते हैं ना, तो फियर से बहुत ज़्यादा वी कैन कैच एज मैनी पीपल एज वी वांट टू। सल्फेट इज़ नॉट बैड फॉर एवरीवन। दोज हु हैव क्लिंगी हेयर, थोड़े फ्रिजी हेयर हैं, बहुत ड्राई हैं, फाइन हैं, लस्टरलेस हैं, या केमिकल ट्रीटेड हैं, डाइड हेयर हैं जिनको कलर लगाया हुआ है, येस दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम सल्फेट शैम्पूज। एंड सल्फेट्स ऑब्वियसली दे मेक लेदर, सो आपको लेदर नहीं बनेगी सल्फेट वाले फ्री शैम्पू, जैसा बच्चों का शैम्पू होता है, झाग नहीं बनाता। आफ्टर 6 to 8 months आई से कि आपको शैम्पू चेंज कर लेना चाहिए। कितना? 2 दफ़ा हफ्ते से ज़्यादा शैम्पू करना ही नहीं चाहिए, चाहे सल्फेट है या नहीं है, ऑल ऑफ देम आर केमिकल्स, क्लेंजिंग थिंग्स हैं, तो 2 से ज्यादा शैम्पू करना ही नहीं चाहिए। आप बालों को वैसे धो लें, लेकिन आजकल देखें, जैसे अभी उन्होंने कहा था स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा यूज, हेयर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो अगर ये सब चीज यूज हो रही है तो फिर तो शैम्पू करना होगा ना? नहीं, फिर भी नहीं करना पड़ता, फिर भी नहीं करना पड़ता। अच्छा शैम्पू अगर आप यूज कर रहे हैं हफ्ते में 2 दफा, मैक्स 3 टाइम्स। मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन में 3 टाइम्स से ऊपर मैं शैम्पू लिखती नहीं हूँ। मतलब क्या बालों को गर्म पानी से धोना चाहिए या ठंडे पानी? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी से क्या होगा कि वो आपको लुक तो अच्छी आएगी, बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, जैसे हम गर्म आयरन या वो स्ट्रेटनर वगैरह करते हैं, बाल अच्छे लगते हैं, सिल्की लंबे लंबे, पर वो डैमेज हो जाते हैं। वो आपका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी ले जाता है गर्म पानी ना, तो हल्का गर्म पानी इज ओके, बट ज्यादा हॉट वाटर नो, अ बिग नो। अच्छा, सो अगर आपके पास कोई आता है एलोपेशिया के साथ, या बाल उसके वीक हो रहे हैं या गंजपन नज़र आ रहा है, तो इस वक्त सबसे जो बेहतर ट्रीटमेंट है और जो अफोर्डेबल भी है वो कौन सा है? देखिए, अगर तो न्यूट्रिशनल सॉर्ट ऑफ हेयर लॉस है जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की वजह से या कमी की वजह से हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली हम इसको हेयर टॉनिक्स देंगे। आयरन, मल्टीविटामिन्स में तो ज़्यादातर लैब्स करा के देख लेती हूँ। विटामिन डी जो है ना आजकल वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। 80% पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया इस प्रोग्राम में। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज क्वाइट कॉमन, तो वो आप जरूर देख लें, अपने लेवल्स करा लें। विटामिन डी की वजह से भी बाल गिर सकते हैं, उसकी कमी की वजह से? ऑफ कोर्स, देयर आर स्टडीज ऑन इट ना। मतलब मेरे एक ट्रेनी ने, मेरे स्टूडेंट ने भी स्टडी की, और विटामिन डी डेफिशिएंसी वाज अ वेरी और विटामिन डी को कवर करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात बहुत मुश्किल नहीं है। एक तो आपकी स्किन बनाती है, अगर जिस तरह आपने तो बताया था लास्ट टाइम, आप तो यू आर अ रनर, मॉर्निंग में आप रन कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, शाम को वॉक कर रहे हैं, तो आपकी स्किन बना लेगी। और अगर आपका इतना एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी का इंजेक्शन आता है, इन ड्रॉप डी 200,000 यूनिट्स का, यू कैन टेक इट वंस अ मंथ इफ यू आर डेफिशिएंट। अगर आपका लेवल 20 से कम है तो यू आर डेफिशिएंट, 20 to 50 है तो बहुत बड़ी बात है। ये सारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक है कि कम से कम आपको पता तो चल सके, अवेयरनेस तो हो सके। देखिए, डॉक्टर साहब डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे नहीं गई हैं, डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि आप ट्रांसप्लांट करा दें या एफयू मेथड कर लें या आप पीआरपी कर लें। इन्होंने आपको ये बताया कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके बाल गिर किस वजह से रहे, और ये आप भी डिटर्मिन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है।
कल मेरे पास कुछ बच्चे आए हुए थे जो फिजिक्स में जिन्होंने मेडल्स लिए हैं, और कल के वो जो 2 ब्रेक्स थे वो मेरी जिंदगी के यादगार तरीन ब्रेक्स वो हैं। मैंने आपका प्रोग्राम देखा। अच्छा, देखा, लाइव देखा कल। लाइव देखा था। Yes. ओह थैंक यू। वो बच्चे इतने एलजीएस की बच्ची, और वो तो कहती मैंने तुक्के मारे ना, मुझे इतनी हंसी आई द वे यू लाफ्ड ऑन इट, तो मैंने कहा वाह। नहीं सीरियसली, बिकॉज़ मुझे लेकिन बाकी बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बहुत के ज़्यादा, सारे। बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे खुशी इसलिए होती है बिकॉज सिंस आई एम एक्चुअली फिनिशिंग अप माय पीएचडी, और मेरा जो सब्जेक्ट है दैट्स आल्सो एस्ट्रोफिजिक्स, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत प्रोग्रेस है, बहुत प्रोग्रेस है। अच्छा, एक रवैये का सवाल है। हमारे यहाँ बाल गिरने में 16-18 साल लग जाते हैं पूरे बॉल्ड होने में, और जब वो आप लोगों के पास आते हैं ट्रीटमेंट कराने तो वो चाहते हैं 2 दिन में हो जाए। ये मैं चारों से पूछूंगा। विल स्टार्ट विद डॉक्टर आयशा। डॉक्टर साहब, आप बताइए ये रवैया क्या है, ये वजह क्या है, हमें इतनी जल्दी मैं क्यों? तो कई दफ़ा मैं अब कहती हूँ कि यार मैं इनको कैसे समझाऊं कि दैट एक प्रॉब्लम आपको इतने सालों से है, ये रंग गोरा करने में भी यही है, बालों के उगाने में भी यही है, और सोराइसिस इतनी पुरानी बीमारी है उसमें भी यही है कि डॉक्टर साहब हुन शादी आ रही है जी 2 हफ्ते बाद, कुछ इस तरह करो कि असी बिल्कुल चंगे भले हो जाइए। आई मीन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हेयर ग्रोथ जो है ना, आपको उसको भी जिसको टाइम शादी का शौक है आप करके देख लें तो आपको पता चलेगा चंगा भला होता क्या है। तो बालों को भी उगने में जो उसकी रूट बनती है ना, 2-3 महीने तो रूट बनने में लग जाते हैं, विच इज अंडर द स्किन। फिर उसको बाल बाहर आएगा तो आपको नजर आएगा ना वो बेचारा। तो 3-4 महीने तो आप चुप करके बैठ जाएं, आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं। न्यू हेयर ग्रोथ को इन ऑर्डर टू बी विजिबल इट वुड टेक 3 लेकिन आई एम श्योर अगर वो आपके पास आते होंगे तो कहते होंगे डॉक्टर साहब कुछ हुआ नहीं, 10 दिन हो गए कुछ 2 नहीं हफ्ते हुआ। बाद कॉल आती है, मैसेज आता है, डॉक्टर साहब तुसी इन्नियां चंगियां दवाइयां अपने वालों दित्तियां, 2 पूरे हफ्ते हो गए कोई वाल नहीं हो गया नवा। आप बताइए। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। वो बाल जो वीक हैं, थिन हैं, चूंकि मैं चारों से बात करूंगा इसलिए जल्दी लेट्स स्टार्ट क्विक। डॉक्टर साहब बताइए थिन वीक बालों के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बच्चा है 6 साल का, मेरे ख्याल में उसका सीरम विटामिन डी लेवल जरूर करवा लें। उसके अलावा एक मल्टी बायोंटा सिरप बच्चों का आता है या वेलकिड के नाम से आता है, वो 1 चम्मच डेली दे दें। बच्चे की खुराक में डेली देखें पालक, 1 सेब, 1 बनाना, कच्ची सब्जी का थोड़ा सा सैलेड, और कीमे या मटन का कबाब। बच्चा बोटी नहीं खाता, आई नो मेरे में बच्चे भी नहीं खाते, बट कीमे का कबाब हर बंदा खा लेता है, तो वो किसी भी तरीके से चीट करके बच्चे को खिला दें। सो डाइट इंप्रूव करें, और विटामिन डी अगर कम है तो उसको रिप्लेस। ऑलराइट जी, आई एम स्टिल हैविंग ट्रबल वॉकिंग। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर? क्या बनाया आपने आज? सर आज जो है चिकन कैशू नट। चिकन कैशू नट जी, चिकन कैशू नट। जी। इट्स चाइनीज, रियली गुड सर। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है जी, थैंक यू। और अभी देखिएगा आप ये खाली भी हो जाएगा 11 बजे के बाद, इस पे टूटेंगे लोग। और ये जो आपने इतना सा खाना बनाया ना, ये शायद 2 चमचों का खाना। मैं आपसे ट्रस्ट मी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर अभी हल्ला बोलेगी इस पे। मेहमान भी बुलाए हुए हैं, मेहमान भी बुलाए हुए। ये तो बेहतर है कि नहीं दे टेस्ट करवाएं। डॉक्टर साहब कुछ और मुझे दे दीजिए, 2 वो दे दीजिए, मैं टेस्ट करवा देता हूँ। डॉक्टर खुरम से मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर वो यहाँ होते तो मैं ज़रूर उनको टेस्ट करवा देता। हमारे पास 1 कांटा है जी, 2 स्पून हैं। आई एम सॉरी, इसी से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हाँ जी, और क्या करें? We'll start with you. Try it and then tell डॉक्टर साहब आप जब यहाँ आएंगे ना तो you have to try मार्फा's food। जी सर, आपको जरूर मार्फा का मैं food बड़ा मिस करता हूँ। यार बहुत अच्छा बनाते हैं, और जाहिद भाई हैं भी बहुत अच्छे आदमी। आप मार्फा को विजिट करेंगे ना आपको मजा बहुत नहीं आएगा। वो नजर आता है सर। बहुत मजा। नहीं सर, बिल्कुल Thank you, नजर आता है। thank you, thank बड़े you। मजे खुलूस का? से, बड़े प्यार से। अच्छा, Very nice। तो मैं ये ऐड करूंगी कि जेंटल हेयर केयर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू एवरीथिंग जो कि अभी हमारे कोलीग्स ने कहा। जेंटल हेयर केयर से मुराद ये है कि आपकी जो कोम्ब है वो ज़रा अच्छी वाली हो, लकड़ी की हो जाए, खुले दंदाने वाली हो जाए। गीले बालों के ऊपर कंघी करना अवॉइड करें। जो वेट हेयर होता है इट इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू डैमेज और ट्रॉमा। यस, वेट हेयर इज़ मोस्ट वल्नरेबल। तो गीले बाल के साथ छेड़ाछाड़ी मत करें, उसे मत तंग करें, उसको सूखने दें, ड्राई होने दें। ज़्यादा जो ड्रायर है ना उसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, कहीं बहुत जल्दी जाना इमरजेंसी है तो आप ड्राई कर भी लें, बट लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन। और दूसरा ये कि हेयर स्ट्रेटनर्स, केराटिन, रिबॉन्डिंग, हेयर बोटॉक्स एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में केमिकल है, फॉर्मेल्डिहाइड डलता है जो बालों को सीधा करता है ज़बरदस्ती। जैसे बच्चा बिगड़ा हो तो उसे सीधा करते हैं ना डंडे मार के, इसी तरह बाल को भी सीधा करना ऐसे ही है। फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू आप बाल सीधा कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि बाल नहीं गिरेगा, तो ये हमारी अपनी जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ऑलराइट जी, ये तो सबने बता दिया। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, डोंट जज पीपल, लिव एंड लेट लिव। जिएं और जीने दो, खुदा का वास्ता जियो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। छोटी छोटी सी बातों को दिल पे नहीं लेते। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।